अपने अंदर छिपे खजाने को ढूंढने का प्रयास करिएगा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। घर का काम खूब करो, बिजनेस व्यापार कोई पुराण शास्त्र नहीं कहता कि बंद कर दो, सब कहते हैं खूब करो। व्यापार में झूठ बोला जाता है, व्यापार सच्चाई पर नहीं चल सकता। ये करते रहो आप जो भी कुछ करना है, पर धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने मन को पवित्र बनाकर, अपने मन को शुद्ध बनाकर, अपने अंदर छिपे परमात्मा के बारे में चिंतन करते रहो, और एक दिन वो सत्य रूपी परमात्मा आपके पास होगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि उस ब्रह्म का नाम क्या है, तो कहा उस ब्रह्म का नाम है सत्य ब्रह्म। ब्रह्म नहीं कहा, सत्य ब्रह्म। और सत्य ब्रह्म तो मैंने लगा दिया। भागवत के श्लोक में उस परमात्मा का नाम केवल सत्य है, सत्य। रामचरितमानस में सत्य को क्या कहा है मालूम है? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। अपन कौन से युग की बात कर रहे हैं मालूम है? सतयुग की। पर आज कौन सा युग है? कलयुग। यहाँ क्या है? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। और धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। पुराण बखान, पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य। कलयुग में बैठे हैं तो यहाँ सत्य होता ही नहीं है, बुरा मत मानना। यहाँ सच्चाई कोई किसी को बताकर चलता नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति के दो चेहरे हैं, एक संसार को दिखाने के लिए और एक अपने अंदर जीने के लिए। संसार को दिखाने वाले चेहरे सब के सब धर्मात्मा महात्मा हैं, पर उनके अंदर और भी चेहरे छिपे हैं जिन्हें वो जानते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
तो यहां ये सत्य वाला धर्म टिक ही नहीं सकता। तो यहां और कौन सा धर्म है? यहां एक और धर्म है। मैं सत्य की बात कर रहा हूं ना, सत्य की। अच्छा, संसार में सत्य क्या है? अपने धर्म की बात कर रहे हैं, किसी और धर्म की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी किसी के धर्म पर किसी भी प्रकार की अच्छी बुरी टिप्पणी करना नहीं है। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं और सभी धर्म वालों से कहता हूं कि आप भी सारे धर्मों का सम्मान करिए। मैं कभी किसी देवता का, कभी किसी की पूजा का किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करता था। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि आप भी किसी का विरोध मत करिए। आपकी श्रद्धा है, पूजिए मत पूजिए, मानिए मत मानिए, पर विरोध करने का अधिकार नहीं है आपका। सत्य, इस सनातन धर्म में एक ही चीज सत्य है, आप सब लोग जानते हैं, वो है जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो लोग पीछे चलकर क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। कितना बड़ा ज्ञान है। भागवत के मंगलाचरण की अंतिम अर्धाली, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही श्रेष्ठ है। और वो सत्य क्या है? राम नाम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई प्रमाण दे दे तो मान्य हो जाता है। तो इसको क्या राम नाम सत्य को रामचरितमानस की चौपाई भी प्रमाणित करती है? करती है। कौन सी? ओ मां कहू में अनुभव अपना, ओ मां अनुभव अपना, सत हरि भजन। प्रमाणित हो गई कि नहीं हो गई? मेरा मंच से निवेदन है, व्यापार करिए, विवाह करके संतान पैदा करिए। एक मंजिल नहीं, 7 मंजिल के साथ 7 मकान बनाइए। मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दो, मैं तो कहता हूं खूब अपनाइए। पर ये सारी चीजें अपनाने के साथ साथ में एक चीज का ध्यान रखिए, संसार में सब कुछ असत्य है, केवल राम नाम सत्य है। इसे मत भूल जाना। सब कुछ करते जाना और मन में ये धारणा पैदा करते रहना कि राम नाम सत्य है। धर्म प्रौजित के तबोत्र परमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरोद्यतेऽत्र कर्तव्ये शुश्रूषे तत्तत्क्षणात्। पहले श्लोक में ही व्यास जी महाराज ने लिख दिया कि सब कुछ असत है, केवल राम नाम सत्य है। और दूसरे श्लोक में लिखा, अच्छा 2 श्लोक हैं मंगलाचरण के, पहले श्लोक में राम नाम सत्य और दूसरे में धर्म सत्य। आप सोच रहे होंगे ये कंफ्यूजन कैसा है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरा मतलब कथा कहना नहीं है, मेरा मतलब है कथा समझाना। तो पहला श्लोक जो है ना वो है केवल सन्यासियों के लिए कि सब कुछ छोड़िए, केवल परमात्मा का ध्यान करिए। पर इसमें मुझे पता है कोई भी सन्यासी नहीं है, यहाँ तो सब गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी लोगों के लिए दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक जो है वो संतों के लिए है, वैरागियों के लिए है, विद्वानों के लिए है, गृहस्थों के लिए तो है ही, पर इनके लिए। पर ये जो वाला श्लोक है दूसरा वाला, ये केवल गृहस्थी धर्म वालों के लिए है। सबसे पहले इसमें क्या आया, धर्म प्रोंजित केतवोत्र परमो हो। देखिए परम धर्म की बात हो रही है, पर धर्म पर चर्चा करने से पहले आप ये जान लीजिए कि धर्म क्या है। आप सोच रहे हैं कि सवेरे सवेरे जगें, माता पिता को प्रणाम करें, ठाकुर जी की पूजा करें, तिलक लगाएं, पाठ करें, यही धर्म है। तो ये तो भाई संस्कार हैं, धर्म नहीं है। जिसे जीवन में धारण किया जाए वो धर्म है। आपने माता पिता के द्वारा जन्म लिया तो माता पिता की सेवा करना बालक का धर्म है। आप अगर विद्यालय पढ़ने गए तो शिक्षक की बात को मानना, शिक्षक की बात का मानना विद्यार्थी का धर्म है। आप अगर इस शरीर से विवाह करते हैं तो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का धर्म है, और ऐसे पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। दोनों मिलकर संतान पैदा करते हैं तो संतान को अच्छे मार्ग पर ले जाना माता पिता का धर्म है।